बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता उन चीज़ों का बयान। मसला, अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा ले या पी ले या भूले से जिमा कर ले तो इसका रोज़ा नहीं गया, अगरचे पेट भर कर खाए। अगर भूल कर कई दफ़ा खा लिया पी लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटता। मसला, अगर एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा गया तो अगर वो इस कदर ताकतवर है कि रोज़ा से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती तो रोज़ा याद दिलाना वाजिब है, याद ना दिलाना मकरूह तहरीमी है। एक शख्स ताकतवर है और माशाल्लाह सेहतमंद भी है, अगर आपने देख लिया वो भूले से कुछ खा लिया कुछ पी लिया तो आप उसको देख रहे हैं तो आपका याद दिलाना वाजिब है और ना याद दिलाना मकरूह तहरीमी। और अगर कोई कमज़ोर शख्स है कि रोज़े से तकलीफ़ होती है तो उसको याद न दिलाना चाहिए। मसला, हलक के अंदर मक्खी चली गई या धुआं आप चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं गया। अलबत्ता अगर कस्दन ऐसा किया तो रोज़ा जाता रहा। रास्ते में जा रहे मक्खी अंदर चली गई या धुआं चला गया, या अगर आपके पास ऐसा सावकात होता है, रमज़ान में तो नहीं होता, नफली रोज़े में ऐसा हो जाता है, अगर आपके पास कोई शख्स बैठा है सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं आपके हलक में चला गया तो उससे रोज़ा नहीं जाता। अगर कस्दन किया तो रोज़ा चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मसला, दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या छालिया का टुकड़ा वगैरह कुछ और चीज़ थी, इसको खिलाल से दांतों से निकाल कर खा गया लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला, या आप हलक में चली गई तो देखो अगर चने से कम है तब तो रोज़ा नहीं गया। ठीक है ना, कोई चीज़ दांतों के अंदर फंसी हुई थी, आपने इस तरह किया खिलाल तो वो अंदर चली गई या आपने उसको खा लिया, ठीक है ना, खिलाल करके इस तरह, लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला, तो अगर वो चने के दाने से कम है तो फिर तो रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा है तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया इसके बाद निकल गया तो हर हाल में रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खिलाल किया, आपने उस चीज़ को बाहर निकाल दिया, दांतों से आपने मुंह से बाहर निकाल लिया, तो फिर अगर चने के बराबर हो या चने से ज़्यादा हो या चने से कम हो, हर हाल में रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मसला, अगर पान खाकर खूब कुली गरगरा करके मुंह साफ़ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो उस पर कुछ हर्ज नहीं, रोज़ा हो गया, ठीक है ना। किसी ने पान खा लिया या ऐसे कोई चीज़ खा ली जिससे रंगत पैदा होती है, आपने गरगरा भी किया, मुंह भी साफ़ किया, अच्छी तरह कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुंह की सुर्खी है, जो मुंह का रंग है वो ख़त्म नहीं हो रहा तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा हो गया। मसला, रोज़े में थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता, चाहे जितना मर्ज़ी निकल ले, थूक निकलने से कुछ नहीं होता। मसला, ना को इस ज़ोर से सुकड़ लिया कि हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह मुंह की राल सुड़क कर निकल जाने से रोज़ा नहीं जाता। इसी तरह बलगम को भी निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है ना। बसा औकात इंसान बैठा होता है या लेटा होता है तो नाक को सुकड़ लेता है तो जो रेशा होता है अंदर चला जाता है तो इससे भी रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या अक्सर ऐसा होता है आदमी सोया हुआ होता है या सोया तो नहीं है लेकिन जाग रहा है, लेटा हुआ है, तो मुंह से कुछ राल सी निकलती है, इस तरह पानी सा निकलता है, अगर वो निकल लिया तो इससे भी रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बलगम भी निकल ले फिर भी कुछ नहीं होता। मसला, अगर ज़बान से कोई चीज़ चख कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बेज़रूरत ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। हाँ, अगर किसी औरत का शौहर बदमिजाज हो और ये डर हो कि सालन में नमक मिर्च दुरुस्त ना हो तो नाक में दम कर देगा, इसको नमक चख लेना दुरुस्त है, मकरूह भी नहीं है, ठीक है ना। ये औरतों के लिए कि कुछ चीज़ अगर चख ले देखने के लिए कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, नमक ज़्यादा है कम है, मिर्च भी देखी जाती है, इस वजह से कि जो उसका शौहर होता है बदमिजाज होता है, बदअखलाक होता है, तो उसकी वजह से बाद में इसको तकलीफ़ होगी। तो उलमा फरमाते हैं इसका चख लेना दुरुस्त है, ये नहीं कि वो खा ले बल्कि चख लेना, बाद में दोबारा फेंक दे तो उसका चख लेना दुरुस्त है, मकरूह भी नहीं होता रोज़ा इससे। मसला, अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिलाना मकरूह तंज़ीही है, अलबत्ता अगर इसकी ज़रूरत पड़े और मजबूरी व नाचारी हो जाए तो मकरूह नहीं, ठीक है ना। कोई सख्त चीज़ है आपने वो अपने दांतों में चबा दी, बस सिर्फ चबाने की तक बात है, अगर चबा दिया आपने बच्चे को दे दी तो इससे कुछ नहीं होता। मसला, रोज़ेदार ने दवा चक्की और इसका मज़ा अपने हलक में पाया लेकिन दवा हलक में नहीं गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चखना और चीज़ है, महसूस करना और चीज़ है और उसका पाना और चीज़ है, ठीक है ना। एक चीज़ का महसूस होना है हलक में,
तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन आपने उस चीज़ को हलक में पा लिया, मौजूद पा लिया, तो इससे रोज़ा ख़राब हो जाएगा। मसला, मुंह में दवा लगाना शदीद ज़रूरत के वक्त जायज़ है और बिला ज़रूरत मकरूह तंज़ीही है। अगर दवा पेट के अंदर चली गई तो इससे रोज़ा टूट जाता है। किसी का मुंह फूला हुआ है, ज़बान अक्सर वो ख़राब हो जाती है, तो वो दवाई लगाती है, वो नीली सी होती है दवा, तो अगर उसके लगाने से उसके जो असरात है अगर वो हलक के अंदर नहीं जाते या पेट के अंदर नहीं जाते तो इससे रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेट के अंदर चला गया तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। कोयला चबाकर दांत साफ़ करना, मंजन या पेस्ट से दांत साफ़ करना मकरूह है और इसमें से कुछ हलक में उतर जाए तो रोज़ा जाता रहेगा। ठीक है ना। पेस्ट करना या मंजन लगाना या कोयला चबाकर दांतों में लगाना, इससे तो रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हलक में चला जाए तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मसवाक से दांत साफ़ करना दुरुस्त है, चाहे सूखी मसवाक हो या ताज़ी हो, इसी वक्त की तोड़ी हुई हो। अगर नीम की मसवाक है और इसका कड़वापन भी मालूम होता है मुंह में, तब भी मकरूह नहीं। मसवाक का कोई रेशा इत्तिफाक से सांस के अंदर चला जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मसवाक जैसे भी हो, कैसी भी हो, जहाँ से भी हो, अगर आप मसवाक कर रहे हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसका जायका हलक में महसूस भी हो जाए। रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाया, तब भी रोज़ा हो गया। बल्कि अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोज़ा नहीं जाता। अलबत्ता इसका गुनाह अलग है, क्योंकि गुस्ल नमाज के लिए किया जाता है, तिलावत के लिए किया जाता है। रोज़े के लिए गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि इसका अलग गुनाह होगा। लेकिन अगर कोई दिन भर ना नहाए, रात को उसको गुस्ल की ज़रूरत हुई, सुबह सहरी की नहीं नहाया, दिन भर भी नहीं नहाया, तो इस पर रोज़े पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुस्ल नमाज के लिए किया जाता है, बाकी इबादत के लिए किया जाता है, रोज़े के लिए नहीं किया जाता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ।